आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8.1। यह प्रश्नावली हमारी त्रिकोणमिति की है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 8.1 में, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है 8.1 का, त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। नंबर 1 साइन A का, कॉस A का, नंबर 2 साइन C का और कॉस C का। तो पहले नंबर में दो सवाल दिए गए हैं, नंबर 1 और नंबर 2 करके दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, तो इनके मान निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC बना लेंगे, त्रिभुज ABC बन गया। इसमें हम ABC मान लेंगे, लेकिन इसमें देखो जैसा लिखा होगा, जैसी कंडीशन दी होगी वैसा मानना है हमें। तो जिसका कोण B समकोण है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, B मानेंगे। क्या मानेंगे, B मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, समकोण बनता है, अर्थात 90 डिग्री। फिर लिखा AB बराबर 24, क्या लिखा, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग A और C को हम कहीं पर मान सकते हैं। B तो हमारा उसमें लिखा है कि जिसका कोण B कैसा, समकोण है, तो B को हमने यहाँ लिख दिया और AB बराबर दिया है और BC बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A और C को मानना पड़ेगा। तो A को हमने यहाँ मान लिया, C को हमने यहाँ पर मान लिया, कहीं पर भी मान सकते हैं। अब देखो उसमें AB का मान दिया, AB का मान कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर। और BC का मान, तो AB का मान 24 दिया है और BC का मान क्या दिया, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर दिया है या ज्ञात है, तो ज्ञात है लिख देंगे, यहाँ पर ज्ञात है या दिया है कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ज्ञात है लिख दिया हमने। ज्ञात है क्या, कोण B बराबर कैसा है हमारा, समकोण है। क्या है, समकोण। समकोण कहलाता हमारा 90 डिग्री कहलाता है। और उसमें मान दिया गया क्या, AB बराबर क्या, AB बराबर 24 दिया है तो 24 लिख देंगे और सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर भी लिख देंगे। और BC बराबर दिया कितना, 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इसमें हमें दो मान निकालना है। कितने मान निकालना है, दो। कौन कौन से, पहले क्वेश्चन में लिखा है साइन A cos C का मान निकाला और दूसरे क्वेश्चन में साइन C cos C का मान निकाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A के लिए लगाएंगे, यानी नंबर 1 के सवाल लगाएंगे। तो नंबर 1 में किसके मान पूछ रहा है, साइन A का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन A, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन A बराबर क्वेश्चन मार्क बना देंगे, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, कॉस A, तो कॉस A लिख देंगे, कॉस A बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें कर्ण का मान निकालना है। तो देखो लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि साइन कॉस जो हमें मान निकाला, इसमें क्या लगा है, A लगा है कि C लगा कि B लगा है, क्या लगा, A लगा है, क्योंकि B तो हमारा लिख गया। अब A और C को हम कहीं पर मान सकते, लेकिन हमने यहाँ पर A माना था, यहाँ पर C माना था। तो जो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक के साथ लगा होगा, तो यहाँ पर उसको न्यून कोण मानेंगे। क्या मानेंगे, न्यून कोण मानेंगे। यहाँ पर क्या लगा, A, तो हमने यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर भी मान सकते। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जहां पर न्यून कोण मानेंगे तो उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। अगर यहाँ पर न्यून कोण मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, लंब होगी। और आपको पता होगा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो बची हुई होती है वो कहलाती है आधार कहलाती। क्या कहलाती, आधार कहलाती है। तो यहाँ पर हमने क्या माना, A माना, अर्थात इसके साथ क्या था, A था, इसलिए हमने यहाँ पर A लिख लिया। अगले सवाल में क्या, C है, तो यहाँ पर हम C मान लेंगे। A है तो हमने यहाँ पर A मान लिया, न्यून कोण मान लिया, तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। और समकोण के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। क्या होगी, कर्ण। और जो बची होती है इसको मानते हैं आधार। कर्ण और लंब के अलावा जो बची होती है इसको क्या मानते हैं, आधार मानते। क्या मानते, आधार मानते। अब देखो यहाँ पर हमें लंब का मान पता है और आधार का मान, कर्ण का मान पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th में, इसका सूत्र पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारी क्या होती, पाइथागोरस प्रमेय होती। अब देखें यहाँ पर कर्ण क्या हमारा, कर्ण हमारा AC है, तो हम AC लिख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ पर देखो ऐसा लगा दो होल स्क्वायर या फिर ओनली यहाँ पर स्क्वायर लिख दो, हमारा यहाँ पर पूरा स्क्वायर माना जाता है। अगर हम ऐसा भी लगा दें तो भी पूरा माना जाएगा और ऐसा भी लिख दें तो भी पूरा माना जाता है। ऐसा ही पढ़ना कि A × C स्क्वायर, हमारा पूरा AC स्क्वायर। और लंब क्या है इसमें, लंब है हमारा BC, तो BC और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारा, आधार हमारा है AB। देखो AB तो AB लिख देंगे, AB स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब हमें AC का मान निकालना है, कर्ण का मान, तो निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है, रख देंगे BC का मान है 7, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। AB का मान देखें कितना है, 24 है, तो 24 लिख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। AC स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग क्या होता है 49, 7 का 2 बार गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है अर्थात 2 की घात लगी है, तो 7 गुणा 7 क्या है 49, और 24 का 24 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 576 आएगा, क्या आएगा 576। AC स्क्वायर बराबर 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 625। अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रूट में। आपको पता होगा जब भी स्क्वायर उस तरफ जाता है बराबर के तो रूट में बदल जाता है। अब 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25, क्यों, क्योंकि 25 गुणा 25 लिख सकते हैं 625 को, तो हमारा क्या आ जाएगा वर्गमूल, ओनली 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो हमें AC का मान मिल गया क्या 25, अर्थात कर्ण का मान क्या मिल गया, हमें 25 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे साइन A का मान और कॉस A का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन A का मान निकालेंगे, कॉस A का मान। तो देखते हैं, आप लोग इतना नोट कर लो, हम इसको साफ कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। अब देखें हमारा AC का मान मिल गया क्या 25, अर्थात कर्ण का मान मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन A का मान निकालना है और कॉस A का मान निकालना है। तो देखें इसमें क्या करेंगे, तो देखें इसके बाद क्या पूछ रहा था, साइन A का मान पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है साइन A, तो साइन A का मान निकालेंगे। अब देखो साइन थीटा बराबर पता होगा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण रखेंगे। अब देखो यहाँ पर साइन A, तो लंब क्या हमारा, इसमें देखेंगे लंब है हमारा 7, तो 7 बटे कर्ण क्या हमारा, कर्ण हमारा क्या 25, अर्थात साइन A का मान क्या हो गया 7 बटे 25 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें कॉस A का मान निकालना है। किसका निकालना है, कॉस A का मान। तो देखिए यहाँ पर, तो कॉस बराबर क्या होता है हमारा, अर्थात कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अगर आपको साइन कॉस के मान पता नहीं है तो आप लोग लाल बट्टी कक्का से याद कर सकते हैं, हमने दूसरी वीडियो में याद करवाया है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान क्या A, तो हमने क्या बताया था थीटा हमारा कोण का पद होता है, यहाँ पर कोण का पद क्या A, तो हमारा वही माना जाता है, चाहे A लिख दो चाहे थीटा, हमारा कोण का पद माना जाता है। तो कॉस थीटा रहा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार देखिए इसमें क्या है, आधार है हमारा 24, क्या है 24, और कर्ण क्या हमारा, कर्ण हमारा 25, तो साइन A का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25, हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर, और यहाँ पर भी लिख देंगे आंसर, या फिर आप लोग अतः करके लिख देना, अतः साइन A बराबर क्या 7 बटे 25 तथा कॉस A बराबर क्या 24 बटे 25 हमारे आंसर हो जाएंगे। आप लोग अतः करके एक साथ लिख दिया करो, हमारे आंसर हो जाएंगे। अब आपको पता होगा कि पहले क्वेश्चन में 2 सवाल है, तो हमने क्या किया था पहले नंबर का लगाया था, किसका लगाया था पहले नंबर का। अब इसी के बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी बता रहे हैं, तो आपको इसी में लगा लेना है, अलग से ही लगाना है, क्योंकि हमारे मान यहाँ पर निकल चुके हैं, कर्ण का मान हमने निकाल लिया है, तो इसी सवाल में हम लोग लगा सकते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में साइन C कॉस C का मान पूछ रहा है। अभी तक क्या साइन A का मान पूछ रहा था और कॉस A का मान पूछ रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में साइन C का मान पूछ रहा है और
किसका पूछ रहा है, कॉस सी का मान पूछ रहा है। तो अब हमें यहाँ पर समझना, देखो अभी निकाला था हमने क्या, साइन ए निकाला था और कॉस ए निकाला था। तो देखो यहाँ पर साइन के साथ क्या लगा था, ए लगा था, और इसके साथ भी क्या लगा था, ए लगा था। तो हम लोग ए को क्या मानेंगे, न्यून कोण मानेंगे। क्या मानेंगे, न्यून कोण मानेंगे। जो हमारा लगा होगा ट्रिग्नोमेट्री के फलन में उसको हम क्या मानेंगे, न्यून कोण मानेंगे। और आपको पता होगा न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। देखो कर्ण हमारी कभी नहीं बदलती, वो समकोण के सामने की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का होता है, दो न्यून कोण होते हैं। अगर हम यहाँ पर न्यून कोण दिखाएं, अर्थात जो लगा है उसको दिखाएं, तो ए हमारी क्या होगी, लंब होगी। और जो हमारी बची है तीसरी भुजा कर्ण और लंब के अलावा, उसको क्या मानेंगे, हम आधार मानेंगे। लेकिन इस सवाल में सी लगा है, क्या लगा, सी। तो देखो इसी चित्र में सी कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अनुसार मान रखेंगे। किसके अनुसार, सी के अनुसार। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा है। क्या लिखा है, सी लिखा है। तो अब हम इसको हम क्या मानेंगे, न्यून कोण मानेंगे। क्या मानेंगे, न्यून कोण मानेंगे। ए को नहीं मानेंगे। अब हम ए को नहीं मानेंगे, न्यून कोण, इसको मानेंगे। तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण तो होती है, और ए हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने मान निकाले थे ए के अनुसार। किसके अनुसार, ए के अनुसार, अर्थात साइन ए कॉस ए का मान निकाला था। अब हमें निकालना है साइन सी कॉस सी के अनुसार निकालना, अर्थात सी के अनुसार। तो अब हम लोग इसको मानेंगे न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, और समकोण तो वो हमारी होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण तो होती है वो हमारी, और इसको मानेंगे हम आधार। क्योंकि हमने क्या बताया था, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और जो तीसरी भुजा होती है वो कहलाती है हमारी आधार। तो हमें क्या करना है, सी के अनुसार मान निकालना है। तो सी हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा। अभी था ए, अब हमें सी के अनुसार निकालना। देखो साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो इसके सामने की भुजा लंब, और जो कहलाएगी हमारी की आधार कहलाएगी। अब देखो जो हमारा सूत्र होता है साइन थीटा बराबर, हमें वही लिखना है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, वो हमारा चेंज नहीं होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब बटे कर्ण ही रखना है। अब देखो बस हमें सी के अनुसार रखना है मान। सी के अनुसार देखें, लंब क्या है, 24 है, तो 24 लिख देंगे। और कर्ण क्या हमारा, कर्ण तो वही है क्या, 25, तो 25 लिख देंगे। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारा वही रहेगा, कॉस का मान आधार बटे कर्ण। बस सी के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो सी के अनुसार क्या है, आधार। सी के अनुसार आधार हमारा ए है क्या, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 और कर्ण का मान क्या, 25, 25 रख देंगे। अतः करके लिख देंगे, अतः साइन सी बराबर 24 बटे 25 और कॉस सी बराबर क्या, 7 बटे 25। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आंसर। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर। अगर यहाँ पर न्यून कोण मानेंगे तो ए हमारी क्या होगी, लंब होगी, और जे हमारी क्या होगी, आधार होगी। अगर हम न्यून कोण यहाँ पर मानेंगे तो लंब हमारी ए होगी और आधार ए होगी, और कर्ण हमारी वैसी रहेगी भुजा, कर्ण चेंज नहीं होती। बस न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज हो जाते, तो आपको ध्यान रखना है। और हमने क्या बताया था, आपको लाल बटे कक्का से सबके मान याद करना है। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्यों होता है, हमने आपको बताया था दूसरी वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं हो तो आप लोग उसको देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 8.1 का। क्या लिखा उसमें, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और आपके सामने चित्र बना हुआ है इसमें भी, और क्वेश्चन में भी बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना है। इसमें tan p निकालना है माइनस cot r। क्या निकालना है, cot r का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, tan p का मान निकालना है और cot r का मान निकालना है। तो देखें हम लोग निकालेंगे, और आपके सामने चित्र बना हुआ है पहले से। अब देखो इसमें मान भी लिखा है। मान क्या लिखे हैं, 13 सेंटीमीटर। क्या लिखा है, 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखा है 12 सेंटीमीटर। क्या लिखा है, 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। क्या होगी, कर्ण।
अब इसमें देखें हमें किसके मान निकालना, tan P, तो हमें यहाँ पर न्यून कोण मानना पड़ेगा और क्या cot R, अर्थात यहाँ पर भी मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब P के लिए लेंगे तो इसके लिए लेंगे P के लिए, तो हम क्या मानेंगे, लंब इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, लंब इसको। और जब R के लिए लेंगे तो R के लिए लंब A होगा हमारा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब P के लिए लेंगे तो P क्या, न्यून कोण, तो इसके सामने को जा लंब और ये होगी हमारी आधार। और जब R के लिए लेंगे तो R के लिए क्या होगा, लंब A होगा और आधार A होगा। तो पहले हमें क्या करना है, तो किसी एक न्यून कोण के लिए हमें क्या करना है, इसका मान निकालना QR के लिए। तो हम क्या करेंगे, R के लिए मान लेंगे कि R के लिए हमारा क्या, लंब A है और आधार A है। तो हम क्या करेंगे, R के लिए मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम किसके अनुसार मान रहे हैं, R के लिए, तो हम लिख देंगे न्यून कोण R के लिए, न्यून कोण R के लिए मान रहे हैं। तो R के लिए क्या होगा, R के लिए A हमारी क्या होगी, लंब, A होगी क्या हमारी, आधार होगी। तो ध्यान रखना हम P के लिए नहीं मार रहे, अभी हम R के लिए मार रहे हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग लिख देंगे। अब देखो कर्ण का मान, देखो कर्ण का मान कितना, 13, तो 13 रख देंगे। और अगर ए मान रखना है क्या पहले कि कर्ण क्या हमारी PR है, क्या PR, तो इसको भी लिख सकते हैं PR स्क्वायर। और लंब क्या है, यहाँ पर PR है, PR स्क्वायर लिख देंगे, PR स्क्वायर बराबर लंब क्या है, R के अनुसार लंब हमारा PQ, तो PQ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, PQ प्लस आधार क्या है, R के अनुसार QR, तो QR स्क्वायर। अब रख दो मान, तो PR का मान कितना है, अर्थात कर्ण का मान कितना, 13। डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, PR को रख दिया बराबर PQ कितना है, PQ है हमारा क्या, 12, क्योंकि लंब है तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, QR को इसी तरह रखेंगे। 13 का वर्ग क्या होगा, 169, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 होता है। 13 का गुणा करेंगे 2 बार तो 169, 12 का गुणा करेंगे 2 बार 144, QR स्क्वायर। अब देखें 169 हमारा वैसा ही पक्षांतर करेंगे, माइनस का 144 हो जाएगा बराबर QR। और आप लोग ध्यान देना कि बराबर के नीचे बराबर आनी चाहिए, तो 169 माइनस 144 बराबर क्या, QR स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25, तो QR स्क्वायर। अब QR स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, QR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25। देखो 25 के बराबर क्या हमारा QR स्क्वायर है, तो हम QR स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। QR स्क्वायर बराबर 25 है, तो QR बराबर क्या होगा, तो QR बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट 25 हो जाएगा, क्यों, स्क्वायर हमारा रूट में बदल जाता है। तो QR बराबर क्या, 25 का वर्गमूल 5 होता है, या फिर ऐसे लिख देंगे 5 गुणा 5, तो QR बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। तो QR का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया हमें। हमने किसके अनुसार निकाला था, R के अनुसार निकाला था। अब हमें क्या करना, R के अनुसार P के अनुसार मान निकालना। तो अब हम देखेंगे, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से हमने आधार का मान निकाल लिया, अर्थात QR का मान निकाल लिया। हम लोग P के अनुसार भी निकाल सकते, लेकिन हमने क्या किया, R के अनुसार निकाला। तो हम किसी के अनुसार निकाल सकते, लेकिन ध्यान देना जब हम यहाँ पर मान निकालेंगे tan P cot R का, तो आप लोग देखते जाना यहाँ पर P कहाँ पर है और R कहाँ पर है, तो उसके अनुसार आप लंब और आधार मान सकते हैं। तो देखें अब हमें मान निकालना किसका, tan P cot R का निकालना है। तो पहले हम tan P का मान निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें tan P चाहिए और क्या चाहिए, हमें cot R चाहिए, क्या चाहिए, cot R चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, 12 लिखा है, तो 12 लिख देंगे, 12 सेंटीमीटर, और हमारा ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो tan P का मान निकालेंगे, क्योंकि tan P का माइनस cot R का मान निकालना, तो tan P का मान निकालेंगे। अब देखो tan के साथ क्या लगा, P लगा है, तो हम क्या करेंगे, P के अनुसार मानेंगे। P के अनुसार लंब A होगा हमारा और आधार A होगा, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा क्या, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। हमने क्या बताया था, लाल बटे कक्का से आप लोग ध्यान रखना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब दो P लगा है तो P के अनुसार मानेंगे, P के अनुसार लंब A होगा क्या,
5 हमने क्या बताया था, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, और कर्ण तो वही रहेगी, आधार हमारी चेंज हो जाएगी, आधार क्या होगा 12, तो 5/12। और कॉट आर का मान निकालना है। तो देखो अब देखेंगे आर, यहाँ पर आर ए है तो आर के अनुसार लंब ए है और आधार हमारा ए है, तो कॉट थीटा और क्या होता है हमारा उल्टा होता है tan का। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा हमारा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब देखें आर के अनुसार लंब क्या है, ए, आधार हमारा ए है, तो आधार कितना 5, क्या है 5, और लंब कितना है हमारा 12 है, तो 12 लिख देंगे। अब हमें किसका मान निकालना है, tan p निकालना है माइनस कॉट r का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? tan p माइनस कॉट r का मान। तो देखो tan p का मान रखेंगे, tan p का मान कितना 5/12, तो 5/12 रख देंगे, माइनस कॉट r का मान कितना आया 5/12 ही आया, तो 5/12। अब प्लस का 5/12 और माइनस का 5/12 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्या है? आंसर। और अतः करके लिख देना, तो हम लोग लिख देंगे क्या, अतः tan p माइनस कॉट r का मान क्या है 0 है। क्या है? 0 है। अब हम लोग यहीं पर डाल देंगे क्या, आंसर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? आंसर। तो आप लोगों को प्रत्येक सवाल में अतः करके जरूर लिखना है, और आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझें कि जो हमारा न्यून कोण होगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, और कर्ण तो हमारी वही रहती 90 के सामने की, और आधार हमारी चेंज हो जाती है। अगर P मानेंगे तो P हमारा क्या होगा न्यून कोण, और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, तो P के लिए लंब ए होगी, आधार ए होगी, और R के लिए लंब ए होगी और आधार ए होगी। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालना है, अर्थात परिकलित करना है। तो sin a का मान दिया है, तो क्या दिया है यहाँ पर लिख देंगे, ज्ञात है sin a बराबर, तो sin a बराबर कितना दिया 3/4 दिया। क्या दिया? 3/4। और आपको पता होगा sin क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम लोग लिख देंगे क्या, लंब बटे कर्ण। अब हम चित्र बना रहे हैं तो आप लोग भी बना लेना, क्योंकि बिना चित्र के कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन के साथ क्या लगा a, तो यहाँ पर हम a मानेंगे। क्या मानेंगे? a। अब b और c को कहीं पर मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर मान रहे हैं b को, तो b हमारा समकोण हो जाएगा। यहाँ पर हम c मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? c मान रहे हैं। अब a क्यों माना हमने? क्योंकि साइन के साथ क्या लगा, a लगा है, तो हम इसको न्यून कोण मानेंगे, और न्यून कोण के सामने की वजह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। a क्या हो जाएगी, लंब, और समकोण के सामने की वजह कर्ण, और जो बची होगी क्या, आधार हो जाएगी। यहीं पर पहले न्यून कोण माना करो, और अगर दूसरा मानना है तो यहाँ पर माना करो। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर पहले कुछ नहीं न्यून कोण तो यहाँ पर मानेंगे, अगर दूसरा एक साथ आ रहा है तो यहाँ पर मान लेंगे। ओके? तो ध्यान रखना है आपको, पहले न्यून कोण हम लोग यहीं पर मानेंगे, बाद में वहां पर मानेंगे। तो न्यून कोण के सामने को लंब, एक कर्ण और आधार हो जाएगी। अब साइन बराबर क्या दिया, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया 3, तो लंब का मान लिख देंगे 3। क्या दिया? 3। और कर्ण का मान क्या दिया, कर्ण का मान 4। क्या दिया? 4। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? आधार का। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या दिया, 4 दिया है। क्या दिया? 4, तो 4 रख देंगे, स्क्वायर दे स्क्वायर। लंब क्या दिया, 3, तो 3 रख देंगे। अब यहाँ पर देखें आधार का मान कुछ नहीं दिया, हमें निकालना है, तो आधार क्या AB, तो हम AB लिख देंगे। पहले हम लोग कर्ण का मान AC भी रख सकते, बाद में 4 रख सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया। अब 4 का वर्ग क्या होगा 16, और 3 का वर्ग क्या होगा 9, और AB का मान निकालना है, अर्थात आधार का मान निकालना है, तो हमने AB लिख दिया आधार को। अब देखो 16 में से 9 घटाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, और बराबर नीचे बराबर लिखना आप लोग, 16 - 9 बराबर AB स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। तो AB स्क्वायर या AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो √7 हो जाएगा, और 7 का वर्गमूल हमारा क्या होगा, 7 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम 7 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो AB बराबर क्या आ जाएगा 7, तो √7 हमारा क्या मिल गया, आधार मिल गया। क्या मिल गया? आधार।
अब देखें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है cos a और tan a का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? cos a और tan a का मान। अब हम लोग उसका मान निकालेंगे, cos a का मान और tan a का मान। तो आप लोग इतना नोट कर लो। तो देखें अब हमें चित्रफल को देखना है। तो क्या पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है cos a का मान। तो cos a बराबर क्या होता है? cos a बराबर होता है हमारा क्या? आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है? आधार का मान कितना है? √7 और कर्ण का मान कितना है? 4। तो √7 बटे 4। और क्या पूछ रहा है साथ में? tan a। तो tan बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें? लंब हमारा क्या? 3 और आधार क्या हमारा? √7 है। क्या? √7। तो √7 रख देंगे बस। अतः करके हम एक साथ लिख देंगे। अतः cos a बराबर √7 बटे 4 तथा और tan a बराबर 3 बटे √7। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालना है। क्या दिया गया है? तो लिख देंगे ज्ञात है, या दिया है लिख सकते हैं। तो ज्ञात है क्या में? 15 cot a बराबर 8 है। क्या है? 8। तो हमें किसका मान निकालना है? sin a का मान निकालना और sec a का मान। तो पहले हम लोग क्या करें? cot a बराबर निकालना है। तो cot a बराबर क्या होगा? 8 बटे 15 होगा। क्या होगा? 8 बटे 15। क्योंकि जो गुणा में होता है कहाँ पहुँच जाता है? बटे में। तो बटे में हमारा क्या पहुँच जाएगा? 15 पहुँच जाएगा। तो 8 बटे 15 हो जाएगा। और साथ में क्या पूछ रहा है उसमें? तो sin a का मान निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क बना देंगे। और sec a का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क बना देंगे। अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? वैसे करेंगे जैसा हमने अभी किया था। क्या? हम लोग पहले चित्र बनाएंगे। तो देखेंगे 2 भुजाएं दी गई होंगी और तीसरी भुजा नहीं, तो उसको हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो a हमारा, तो a यहाँ पर लिख लेंगे और b यहाँ पर मान लो और c यहाँ पर मान लो। अब यहाँ पर क्या न्यून कोण है? तो लंब a होगी। क्या होगी? लंब a होगी। यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है। तो कर्ण a होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। हमने क्या बताया था? अगर कुछ नहीं है तो हम लोग यहीं पर मानेंगे न्यून कोण। तो न्यून कोण के साथ मुझे लंब, आधार और कर्ण हो जाएगी। अब देखें हमें क्या करना है इसमें। देखें किसका मान दिया है? cot बराबर क्या होता है? cot बराबर होता है हमारा क्या? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा होता है। tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार का मान कितना दिया? 8। आधार का मान 8 दिया है और लंब का मान कितना दिया? 15 दिया है। क्या दिया? 15। तो हम लोग 15 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या माना? ABC माना। क्वेश्चन में A लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे? ABC मान लेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, या ऐसे लिख देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब देखें क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर क्या? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो लिख देंगे हम लोग। अब कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान हमारा AC है। कुछ दिया नहीं गया तो हमें निकालना है। तो AC लिख देंगे। स्क्वायर तो स्क्वायर। लंब का मान दिया कितना? 15। कैसे निकाला हमने? cot से निकाला। लंब का मान 15, आधार का मान 8 है और प्लस आधार का मान 8 तो रख देंगे। अब 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग होता है 225 होता है। कितना होता है? 225। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। और 8 का वर्ग क्या होता है? 64। क्या होता है? 64। इसको जोड़ेंगे तो 225 और 64 क्या हो जाएगा? 5 4 9 और 2 6 8, 289। अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। और 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। क्यों? क्योंकि 289 को हम कैसे लिखेंगे? 17 गुणा 17, अर्थात 289 का हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो हमें कर्ण का मान क्या मिल गया? 17 मिल गया। क्या मिल गया? 17 मिल गया। अब हमें sin a sec a का मान निकालना है तो निकाल देंगे। तो देखिए इसके बाद किसका मान निकालना है? sin a का मान निकालना है और sec a का मान निकालना है। तो निकाल देंगे बस। आप लोग अब चित्र को देखना अच्छे से। लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है? जो मान निकालने पड़ते हैं चित्र की सहायता से निकालते हैं। तो किसका मान निकालना हमें? साइन का। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे
कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखें चित्र में लंब क्या, लंब है हमारा क्या 15 है, क्या है 15, तो 15 रख देंगे और कर्ण क्या हमारा 17, तो 17 रख देंगे। तो साइन ए का मान क्या आ गया 15/17। और क्या पूछा है? सेक। अब सेक किसका उल्टा होता है? हमारा कॉस का उल्टा होता है। किसका? कॉस। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो हम लोग देखेंगे कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 17, तो 17 रख देंगे। कर्ण का मान 17 है, आधार का मान कितना 8, तो 8 रख देंगे। और अतः करके लिख देंगे क्या, साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 17/8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अतः करके आपको जरूर लिखना। हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। तो हमारा एक अनुपात दिया, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, 5 के हमें निकालना है। तो पहला क्या दिया है? सेक थीटा दिया है, तो आप लोग लिख लेना ज्ञात है। सेक थीटा बराबर क्या दिया? 13/12 दिया। और आपको पता होगा सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, सेक होता है हमारा क्या, किसका उल्टा? कॉस का। कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और सेक क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो लिख देंगे क्या, कर्ण बटे आधार लिख देंगे। अब देखें, अब हम लोग बनाएंगे चित्र। क्या बनाएंगे? चित्र। तो देखें सेक के साथ में क्या लगा? थीटा लगा है। क्या लगा? थीटा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे थीटा। अब देखो यहाँ पर एबीसी तो लगा नहीं कुछ कि पी क्यू आर लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे? एबीसी नहीं मानेंगे। अगर एबीसी लगा है तो हम लोग एबीसी मान लेंगे, अगर कुछ नहीं तो हम कुछ नहीं मानेंगे। तो ओनली थीटा लिखा तो थीटा भर को मान लेंगे। और यहाँ पर 90 डिग्री आप लोग लिख देना, क्योंकि समकोण चाहिए होता है और हमें न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। और ये क्या होगी? हमारी आधार होगी। क्या होगी? आधार। अब सेक थीटा बराबर होता है हमारा क्या? कर्ण बटे आधार। तो हमारा कर्ण का मान क्या दिया? 13 दिया। क्या दिया? 13। तो हम लोग 13 लिख देंगे। कर्ण का मान क्या दिया है? 13 दिया है, तो 13 लिख देंगे। आधार का मान क्या दिया? 12 दिया। कितना? 12। तो हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज हमने कुछ नहीं माना, तो ओनली लिख देंगे समकोण त्रिभुज में। अगर एबीसी मानते तो त्रिभुज एबीसी लिख देते या त्रिभुज पीक्यूआर। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको मानना तो मान भी सकते एबीसी। अगर आपको मानना है तो मान भी सकते हैं क्या? एबीसी। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर थीटा है तो थीटा के अनुसार ही रखना है हमें, एबीसी के अनुसार कुछ नहीं रखना है, क्योंकि हमारा एबीसी नहीं लगा है, ना कि पीक्यूआर लगा है। तो हम लोग थीटा को यही मानेंगे। और एबीसी आप लोग लिख भी सकते हैं। और यहाँ पर लिखना तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। क्या? आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या हमारा? कर्ण का मान कितना? 13। तो 13 रख देंगे। और लंब का मान क्या? कुछ नहीं, तो ए भी मान लिया। अगर ए भी नहीं मानेंगे तो ओनली हम लंब लिख देते और स्क्वायर लगा देते और वही मान लिखते आते लंब स्क्वायर। लेकिन लंब को हमने ए भी मान लिया तो ए भी लिख देंगे। तो ए बी स्क्वायर, आधार का मान 12 दिया। क्या दिया? 12 स्क्वायर। तो इसका 13 का वर्ग 169 बराबर ए बी स्क्वायर और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। पक्षांतर 144 का, तो 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। आप घटाओ 169 में से 144 क्या आ जाएगा? 25 बराबर ए बी स्क्वायर। या करके लिख देंगे 25 के बराबर ए है तो ए बी स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा? 25। स्क्वायर कहाँ जाएगा? ऋण में बदल जाएगा। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5। तो ए बी का मान क्या आ जाएगा? 5। तो ए बी क्या हमारी लंब भुजा, क्या लंब, तो ए बी का मान 5 आ गया। अब हम लोग अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। एक का मान दिया था, सेक का मान दिया था और हमें 5 की मान निकालना है। तो 5 कौन कौन से हमारे? और साइन है, कॉस है, टेन है और कॉसेक। सेक का मान तो दिया है। 6 होते हैं हमारे अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं हमारे? 6 होते हैं। और एक का मान दिया तो हमें 5 की मान निकालना है। तो देखें,
तो पहला क्या होगा साइन थीटा, थीटा लगा तो थीटा लगाएंगे, अगर ए लगा होता तो ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है हमारा 5 और कर्ण का मान 13, तो 5/13 रख देंगे। और अगला है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हमारा, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12 और कर्ण का मान कितना 13। या फिर समझ सकते हैं सेक थीटा बराबर था हमारा 13/12, तो सेक का उल्टा होता है कॉस, या आप समझ सकते कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो सेक का मान क्या दिया था 13/12, तो हम लोग 12/13 भी कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे क्या होते हैं उल्टे होते हैं, तो हम लोग मान को पलट देते हैं। या फिर आप लोग लाल बटे कक्का से निकाल लेना। अब हमें किसका निकालना है, साइन कॉस का टेन का निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 5, देखिए कितना है 5, आधार का मान 12, तो 5/12 हो जाएगा। अब निकालेंगे किसका, कौशिक का, किसका निकालेंगे कौशिक का। तो कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। या तो आप लोग डायरेक्ट लिख दो क्या 5/13, तो 13/5 हो जाएगा, या फिर मान निकाल लो कौशिक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है, तो साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा कौशिक बराबर क्या कर्ण बटे लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 और लंब का मान कितना है 5, कितना है 5। यहाँ पे समझ सकते हैं 5/13 कर देंगे क्या उल्टा, 13/5 हो जाएगा। अब निकालना है क्या, सेक का दिया था हमारा, तो सेक का नहीं निकालना, 5 अन्य की निकालना है। हमारा सेक का मान दिया था, हम लोग अन्य 5 के मान निकाल रहे हैं। तो अब हमारा क्या बचा, कॉट बचा है। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना है 12 और लंब का मान कितना 5। यहाँ पे समझ सकते हैं टेन का उल्टा कर देंगे, टेन थीटा बराबर क्या था 5/12, तो 12/5 हो जाएगा। और आप लोग अतः करके एक साथ लिख देना, यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। हमारा 6वां क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें कोण ए और कोण बी कैसे हमारे न्यून कोण है, तो लिख देंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है यानी दिया है कोण ए तथा कोण बी कैसे हमारे न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। और साथ में दिया गया है क्या cos ए बराबर क्या cos बी दिया गया है, क्या दिया है cos बी। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, इसमें हम मान रखेंगे अभी। और सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, तो लिख देंगे सिद्ध करना है। उसमें लिखा है ना दिखाइए कि, दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें क्या कोण ए बराबर कोण बी हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग पहले चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे चित्र। तो चित्र में देखें ए और बी हम कहाँ मानेंगे वो समझना है। देखो ए और बी कहाँ लगे हमारे कॉस के साथ लगे, अर्थात ए और बी हमारे क्या न्यून कोण है, और लिखा भी है कोण ए और कोण बी कैसे न्यून कोण है। तो हम लोग यहाँ पर नहीं मान सकते ए को, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री क्या होता है समकोण, और जबकि लिखा है ए और बी कैसा न्यून कोण। तो हम लोग यहाँ पर ना तो ए मानेंगे ना तो बी, तो इसको यहाँ पर सी मान लेंगे, क्या मान लेंगे सी। अब ए यहाँ पर मान ले रहे हैं और बी यहाँ पर मान ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ए हमारे क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं, क्या होते हैं न्यून कोण। तो ए हमारा न्यून कोण है और बी भी हमारा क्या न्यून कोण है। तो जब हम इसके अनुसार देखेंगे तो लंब ए होगी आधार ए होगी और कर्ण तो हमारी वही होगी, और बी के अनुसार लंब ए होगी और आधार ए होगी और कर्ण तो हमारी सबके लिए वही रहेगी। सिद्ध करना है हमें कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे उपपत्ति। तो पहले हम निकालेंगे cos ए का मान cos बी का मान, जो हमारा दिया है तो उसी का मान निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिख देंगे। अब ए के अनुसार देखें यहाँ पर क्या लिखा ए लिखा है, तो ए के अनुसार लंब ए है हमारा आधार ए है, तो आधार और कर्ण का मान चाहिए। तो आधार क्या हमारा ए सी, क्या है ए सी, और कर्ण तो हमारा वही है क्या ए बी है। देखो ए के अनुसार लंब ए है,
लंब ए है हमारी और आधार ए है, तो हमें ए के अनुसार देखना है और कर्ण तो हमारी वही है, क्या ए भी रहेगी। कर्ण हमारी 90 के सामने की भुजा ही होती है, तो ए के अनुसार लंब ए है और आधार ए है, तो आधार क्या ए सी और कर्ण क्या हमारा, कर्ण हमारा क्या ए बी, तो ए बी लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, कॉस बी का मान निकालना है, तो कॉस बी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वही होता है आधार बटे कर्ण, वो तो हमारा वही रहेगा जो होता है आधार बटे कर्ण, बस न्यून कोण के अनुसार मान बदल जाएंगे। अब देंगे बी के अनुसार लंब ए है और आधार ए है, तो बी के अनुसार क्या चाहिए, आधार, तो आधार का मान क्या है, आधार का मान BC है, क्या है BC, और क्या चाहिए कर्ण, कर्ण क्या हमारी, कर्ण है हमारे AB, चाहे BA लिख दो चाहे AB, लेकिन ABCD में A पहले आता B बाद में, तो हम क्रम से लिख देते ABC, है ना, तो AB लिख दिया, कर्ण का मान AB। अब देखें cos A cos B के मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, cos A तथा cos B के मान समीकरण 1 में रखने पर, cos B के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या हमारा वो देखें, तो समीकरण 1 है हमारा क्या, cos A बराबर cos B है, तो इनके मान रखेंगे। cos A का मान क्या दिया है, cos A का मान AC बटे A भी दिया है, तो वो लिख देंगे, और cos B बराबर BC बटे AB, तो वो लिख देंगे। cos A का मान क्या दिया है, cos A का मान AC बटे AB, देखें यहाँ पर cos A का मान AC बटे AB वो रख दिया हमने, और cos B का मान BC बटे AB। अब देखें नीचे क्या है हमारा AB से AB कट आएगा, क्या हो जाएगा, AB से AB कट आएगा। अब इसके बाद देखें क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा ऊपर क्या AC बराबर BC बचा, क्या बचा AC बराबर BC, तो हम लोग लिख देंगे AC बराबर BC लिख देंगे, क्या लिख देंगे AC बराबर BC। अब देखें यहाँ पर देखें AC BC के बराबर है, तो देखें AC और BC अर्थात जो हमारी लंब आधार है, चाहे लंब इसको मान लो आधार इसको मान लो, चाहे लंब इसको मान लो आधार इसको मान लो, क्योंकि कर्ण तो हमारी अलग होती, बस लंब आधार हमारे चेंज होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि AC जो भी हो लंब आधार जिसके अनुसार हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये देखो कि यहाँ पर बराबर क्या AC बराबर BC, AC बराबर क्या BC, अर्थात दोनों भुजाएं बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो देखें AC के सामने का कोण क्या B और BC के सामने कोण क्या A, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समान भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, तो समान भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब AC भुजा है, AC के सामने कोण क्या B है, क्या B, तो B लिख देंगे और साथ में कोण का चिन्ह बनाएंगे। AC के सामने का कोण क्या, कोण B, और BC के सामने का कोण दो, BC के सामने का कोण क्या, कोण A, क्या है A। AC के सामने का कोण B है और BC के सामने का कोण क्या A, तो दोनों के मान रख देंगे, या फिर लिख देंगे अतः कोण A बराबर कोण B, क्यों B के बराबर A है तो A के बराबर क्या होगा B होगा, तो यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, अतः दिखाना था, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रूफ लिख देंगे। तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी कैसे होते, बराबर होते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं क्या, जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं, सामने के बराबर होते हैं। तो AC के सामने का क्या, कोण B, और BC के सामने क्या, कोण A, अर्थात कोण A बराबर कोण B, हमें यही सिद्ध करना था। हमारा 7वां क्वेश्चन है क्या, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी दोनों मान निकालना है साथ में क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो cot थीटा का मान दिया है, तो cot थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 दिया है, कितना दिया है 7/8। तो आप लोग यहाँ पर ज्ञात है लिख सकते हैं, चाहे दिया है लिख सकते हैं। तो हम लोग नंबर 1 का क्वेश्चन लगा रहे हैं, साथ में 2 क्वेश्चन है, नंबर 1 और नंबर 2, हम लोग नंबर 1 का क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो cot थीटा बराबर कितना दिया, 7/8 दिया है। तो अब देखिए उसमें क्या निकालना है, उसमें निकालना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा और बटे में क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है। तो हम लोग लिख देंगे, यही लिखा है ना, हाँ यही लिखा है। अब देखो हम लोग इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं। कैसा कि पहले हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग तीसरी भुजा निकाल लें। तो वैसे हमारी क्या कॉट थीटा क्या होता है, हमारा आधार बटे लंब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे, उसके साथ है साइन कॉस के मान निकाल लेंगे। या फिर दूसरे तरीका से लगा सकते हैं। कैसा, पहले इनका करेंगे गुणा। देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। आप लोगों को सूत्र पता होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात जो मान हमारे प्लस में रखे होते एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए का मान क्या 1 है और बी का मान क्या है साइन, अर्थात एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी का मान क्या है साइन, तो साइन लिख देंगे। और हम लोग स्क्वायर यहाँ पर लगाते हैं, तो स्क्वायर भी लगा दिया। इसी प्रकार से नीचे करेंगे क्या, 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दो 1 का वर्ग क्या होगा 1 और साइन तो हमारा वैसे ही है क्या साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा जो ट्रिग्नोमेट्री के फलन होते हैं अनुपात होते हैं, स्क्वायर यहाँ पर लगाते हैं, कोई भी घात हो यहीं पर लगाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप लोग जानते होंगे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर रख देंगे। अब देखें कॉट थीटा बराबर होता है हमारा क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो देखें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग समझे यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा, तो हम लोग कॉट थीटा लिख देंगे और दोनों में स्क्वायर तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी कर देंगे। देखो कॉट थीटा बराबर है हमारा क्या कॉस बटे साइन है, तो कॉस बटे साइन हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो हमने कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या लिख दी कॉट थीटा और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दी। अब देखें कॉट थीटा का मान दिया, कितना दिया कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है। कितना दिया है 7/8, यहाँ पे लिख रहे हैं 7/8, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 7 का वर्ग क्या होता है 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, तो 49/64 हमारा आंसर हो जाएगा। और अतः करके लिख देना आप लोग कि हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 49/64 है, या फिर पूरा मान लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान 49/64 है। या फिर शॉर्ट में रख सकते हैं क्या त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 49/64 है, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए 7 में का दूसरा क्वेश्चन, तो कॉट थीटा तो हमारा दोनों के लिए दिया है, तो कॉट थीटा का मान दिया कितना 7/8 दिया है। क्या दिया है 7/8 दिया है। और उसमें कह रहा है कॉट स्क्वायर का मान निकालना है, किसका मान निकालना है कॉट स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमारा कॉट थीटा का मान कितना दिया 7/8 दिया है और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, जो हमने अभी मान निकाला वही आ जाएगा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, कॉट थीटा का मान कितना 7/8। 7 को क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे और 8 को क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, अर्थात स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। तो साथ साथ 49 और 8 का 8 में गुणा करेंगे क्या 64, तो 49/64 हमारा आंसर हो जाएगा। और अतः करके लिख देना, अतः कॉट स्क्वायर थीटा का मान 49/64 है, 49/64 है। और आप लोग अगर अतः करके लिखोगे तो यहीं पर लिखना पड़ेगा आंसर आपको। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा का मान 49/64 है। और पहले सवाल में भी हमारा यही आंसर आया क्या 49/64 आया है। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं।
यानी जांच करना है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है सही है कि नहीं है। तो उसमें मान दिया है क्या 3 cot A, क्या दिया 3 cot A बराबर 4 दिया है। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनटू में होता है कहाँ पहुँच जाता है, बटे पहुँच जाता है। अब cot बराबर होता है हमारा क्या आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय की सहायता से कर्ण का मान निकालेंगे। तो चित्र बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉट के साथ क्या लगा ए लिखा है। क्या लिखा है? ए। तो यहाँ पर क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और बी और सी कहीं पर मान लो, यहाँ पर हम बी मान रहे हैं, यहाँ पर सी, और यहाँ पर 90 डिग्री बना देंगे समकोण। और अब देखें यहाँ पर न्यून कोण माना है तो लंब ए होगी। क्या होगी? लंब ए होगी, आधार ए होगी, और 90 डिग्री सामने की वजह करनी होती है। अब देखें कॉट ए बराबर दिया है 4/3, अर्थात आधार का मान 4 दिया है। आधार का मान क्या दिया? 4 दिया है, और लंब का मान क्या दिया? 3। तो हम क्या करेंगे, प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? हमने अभी पिछले वाले सवाल में क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि उसमें कॉट का मान दिया था और हमारा सवाल भी कॉट में बन गया था। लेकिन हमारा सवाल इसमें क्या दिया? tan में दिया। किस में दिया? tan में दिया, और cos में दिया, sin में दिया है। तो हमारा cot का मान दिया है तो tan तो मिल जाएगा हमारा इसी से। लेकिन sin cos का मान कैसे मिलेगा? sin cos का मान हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कर्ण का मान निकाल रहे हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान हमें निकालना है। तो कर्ण क्या? AC। तो AC रख देंगे, प्लस लंब क्या है? लंब हमारा 3 है तो 3 रख देंगे, वर्ग है तो वर्ग, आधार क्या है? 4 तो 4 रख देंगे। अब देखें AC इसका बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 16 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो रूट 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो कर्ण का मान AC का मान क्या मिल गया? हमें 5 मिल गया। क्या मिल गया? 5। अब देखें उसमें हमें किसका मान निकालना है? मान नहीं निकालना, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, जो उसमें दिया है उनके मान निकालेंगे। क्या क्या दिया? tan A का मान दिया है, और cos का मान दिया है, और sin का मान दिया है। देखो 1 - tan स्क्वायर A, अर्थात tan का मान चाहिए, बराबर लिखा है cos स्क्वायर A और माइनस sin स्क्वायर A लिखा है। तो हमें cos का मान चाहिए, sin का भी मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? मान। तो आप लोग इतना नोट कर लो। उसके बाद आपको पहले 3 मान निकाल लेना है। किसका? tan A। तो tan A का मान निकालेंगे। और देखो जब cot दिया है तो हम tan का डायरेक्ट निकाल सकते। क्यों? cot का उल्टा क्या होता है? tan, और tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो cot का मान दिया 4/3, तो tan A का मान क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो ये तो हमारा डायरेक्ट मिल जाएगा। अब हमें cos और sin का निकालना है। तो sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है? लंब का मान है 3, और कर्ण का मान क्या? 5। तो 3/5। और cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? आधार है 4, और कर्ण क्या? 5। तो 4/5। तो sin A का मान मिल गया 3/5, और cos A का मान मिल गया क्या? 4/5, और tan A का मान भी हमने निकाल लिया, cot से डायरेक्ट निकाल दिया। अब देखें हमें जांच करना है क्या, उसमें लिखा है 1 - tan स्क्वायर A और बटे में 1 + tan स्क्वायर A लिखा है, बराबर क्या लिखा है? cos स्क्वायर A लिखा है, माइनस sin स्क्वायर A। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो हमारी जांच सही है। अगर बराबर ना आए तो हमारी जांच सही नहीं, यानी अनप्रूव्ड हो जाएगा, यानी सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें अब सबकी मान रखना है। तो 1 - tan A, tan A का मान कितना? 3/4। तो 3/4 स्क्वायर तो स्क्वायर, बटे तो बटे लगा देंगे। 1 + tan A का मान 3/4, तो 3/4 स्क्वायर तो स्क्वायर, बराबर cos A का मान 4/5 लिख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस sin A का मान क्या? 3/5। sin A का मान 3/5, तो वो भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर भी लगा दिया। अब देखिए इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। अगर बराबर आ रहे हैं तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, यानी जांच सही हो जाएगी, नहीं तो हमारा गलत माना जाएगा आंसर, तो यानी हमारा सिद्ध नहीं होगा। तो 1 - 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, पता होगा आपको। और इसी प्रकार नीचे करना है, ऊपर माइनस है, नीचे क्या? प्लस, और बाकी संख्या हमारी वैसी है। 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, और बराबर 4 का वर्ग 16,
और 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग क्या 25 हो जाएगा। इसको हम साफ कर रहे हैं। अब देखें ऊपर का लेना एलसीएम, कुछ नहीं तो क्या करेंगे यहाँ बटे में 1 कर लेंगे। तो देखें 16 1 का एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा। जब भी एलसीएम अलग अलग हुआ तिरक गुणा करेंगे, 16 का 1 में 16 माइनस लगा तो माइनस 1 का करेंगे 9 में तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे का नाम है क्या बटे में 1 कर लेंगे। अब दो ऊपर वाला पद रखा है और नीचे वाला पद, इसमें डिफरेंस माइनस प्लस का है। तो जैसा हमने ऊपर किया वैसे कर देना, सिर्फ माइनस की जगह क्या करना प्लस कर देना। क्यों? क्योंकि 1 से है तो हमें क्या करना 16 माइनस यहाँ क्या करना प्लस और बट्टे में क्या करना 16 कर देना बराबर। मेन बटा हमारे यहाँ पर लगा तो यहाँ पर लगाएंगे बराबर। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 25। जब एलसीएम समान पद होगा तो ऊपर वाला भी हम क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे। जब एलसीएम अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं त्रिक गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं त्रिक गुणा। यहाँ पर संख्या अलग अलग रखी है तो हम क्या करते हैं त्रिक गुणा कर देते हैं। जब संख्या समान होती है हम क्या करते हैं ऊपर वाले पद वैसा ही लिख देते हैं। 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 16 माइनस 9 और नीचे क्या बचा 16 प्लस 9 बराबर। अब 16 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और बट्टे में क्या 25। 16 में से 9 जाएगा क्या आ जाएगा 7 और बट्टे में 16 और 9 25। तो 7 बट्टे 25 बराबर 7 बट्टे 25 हो जाएगा। यानी दोनों मान कैसे आ गए हमारे बराबर आ गए। कैसे आ गए बराबर। अर्थात हमारा सवाल सही है, अर्थात जांच सही है तो हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड। अगर बराबर नहीं आते तो हमारा क्या अनप्रूव्ड हो जाता है, अर्थात सिद्ध नहीं होता है। तो दोनों मान हमारे कैसे आ गए बराबर आ गए, अर्थात सवाल हमारा सही है यानी हमारी जांच सही मानी जाएगी। 9वें क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। देखो 9वें क्वेश्चन में 2 सवाल दिए गए हैं। नंबर 1 में दिख रहा होगा आपको sin a cos c प्लस cos a sin c का मान निकालना। दूसरे में cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का मान निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले sin और cos के मान निकालने पड़ेंगे। और sin cos के मान कैसे आएंगे जब हमें चित्र में मान सबके पता होंगे, तीनों भुजाओं के मान पता होंगे, लंब आधार कर्ण के मान पता होंगे तो हमें sin cos के मान भी मिल जाएंगे। तो उसमें tan a का मान दिया है। क्या दिया है tan a का मान। तो tan a बराबर क्या दिया 1/√3 दिया। क्या दिया है 1/√3 और tan बराबर होता है हमारा क्या लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार होता है। अब हम लोग चित्र बनाएंगे तो इसमें मान भी रख देंगे। लंब का मान क्या है, अब हमें a देखना है कि tan के साथ क्या लगा है। क्या लगा a, तो यहाँ पर a मानेंगे। क्या मानेंगे a। और क्वेश्चन में क्या लिखा है b कैसा हमारा समकोण है तो यहाँ पर क्या मानेंगे b। आप लोग इसमें अपने अनुसार नहीं मानना b को, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि b कैसा समकोण है तो b को यहीं पर मानना पड़ेगा और c हमारा यहाँ पर है। उसमें लिखा है b हमारा क्या है समकोण है और a लिखा है tan के साथ a यहाँ पर मान लेंगे और c यहाँ पर मान लेंगे। अब देखें लंब का मान क्या दिया, लंब का मान a है। क्या है a और आधार का मान a है हमारा a भी। तो लंब का मान क्या 1 है। क्या है 1 तो 1 लिख देंगे। आधार का मान कितना √3। तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे अर्थात AC का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप लोग लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है कर्ण का वर्ग बराबर क्या लंब का वर्ग, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कर्ण क्या AC तो AC का वर्ग बराबर और लंब क्या हमारा लंब हमारा BC तो डायरेक्ट लिख सकते हैं BC का वर्ग और आधार क्या हमारा AB तो AB का वर्ग हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो AC का मान निकालना है, BC का मान क्या लंब का मान 1 दिया तो 1 लिख देंगे प्लस AB का मान आधार √3 दिया तो √3 लिख देंगे। अब देखें AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग क्या होगा 3, 3 और 1 4 क्या हो जाएगा 4। अब इसको आ जाएगा उस तरफ किस में बदल जाएगा रूट में और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। क्या होता है 2। तो हमें कर्ण का मान क्या मिल गया 2 मिल गया। क्या मिल गया 2। अब हम क्या करेंगे पहले मान निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है sin a cos c का मान पूछ रहा है और cos a sin c का मान पूछ रहा है। तो हमें सबके मान निकालने हैं पहले। तो देखें इसके बाद मान निकालेंगे चित्र की सहायता से। उसमें पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में cos a है
और साइन सी और साइन ए है कॉस सी, तो सबके मान निकालने पड़ेंगे। तो देखो पहले हम लोग मान निकाल रहे हैं, तो साइन ए का मान चाहिए, तो साइन ए का देखें हमें यहाँ पर ये समझना है कि साइन के साथ क्या लगा ए, तो हम क्या करेंगे ए को मानेंगे न्यून कोण। क्या मानेंगे? न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने की वजह क्या होगी? लंब, आधार ए और कर्ण जे। तो देखें साइन बराबर हो जाएगा क्या? लंब बटे कर्ण होता ही हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या? 1 और कर्ण का मान कितना? 2, तो 1/2 हो जाएगा। अब उसमें निकालना कॉस ए का मान भी निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कॉस ए, तो कॉस ए का मान निकालना पड़ेगा। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है? √3 और कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान 2। अब उसमें ए के अलावा सी लगा है, तो साइन सी का मान निकालेंगे और कॉस सी का मान निकालेंगे। और आपको पता होगा जो लगा होता है यहाँ पर वो न्यून कोण माना जाता है। क्या माना जाता है? न्यून कोण। तो साइन थीटा बराबर ए तो हमारा वही होगा क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण तो वही होगा, लेकिन अब क्या करेंगे हम सी के अनुसार देखेंगे। तो ए हमारा न्यून कोण माना जाएगा, सी वाला। अब सी के अनुसार देखना है, तो सी हमारा न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने की वजह क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इसको अब हम लंब मानेंगे। क्या मानेंगे? लंब। और इसको क्या मानेंगे? आधार। क्या मानेंगे? आधार। क्यों? क्योंकि हमें सी के अनुसार मान निकालना है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान √3 और कर्ण का मान क्या? 2, तो √3/2 और कॉस सी। पहले तो हम ए मान रख देंगे क्या? आधार बटे कर्ण रख देंगे, आधार बटे कर्ण रख देंगे। अब देखें आधार का मान क्या? 1। क्या है? 1। हम सी के अनुसार निकाल रहे हैं, इसके अनुसार कर्ण का मान 2 है, तो 2 रख देंगे। अब देखें पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मान? पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए कॉस सी माइनस प्लस लगा है कॉस ए साइन सी। यही लिखा ना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी लिखा है। अब इसका मान निकालेंगे, तो हमें क्या करना है? इनके मान रखना है। साइन ए का मान कितना दिया है? 1/2 रख देंगे। यहाँ पर क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। कॉस सी का मान ए है कितना? 1/2 प्लस कॉस ए का मान ए है कितना? √3/2 रख देंगे। कॉस ए का मान रख दिए क्या? √3/2 रख दिया। यहाँ पर क्या होता है? गुणा होता है, तो गुणा लगा देंगे। साइन सी का मान कितना? √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे क्या आ जाएगा? 4, प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। √3 का √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3, और 2 का 2 में करेंगे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अब यहाँ पर क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि जब भिन्न में जो समान पद होता है बट्टी में, तो वही आ जाता है एलसीएम। यहाँ पर क्या 4 है, तो एलसीएम में 4 आ जाएगा। जब एलसीएम में समान पद आ जाएगा, अर्थात जब समान पद होंगे नीचे वाले पद, तो ऊपर वाले पद हम वैसे लिख देते हैं। क्या? 1 और 3। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो 1 और 3 4, और बट्टी में क्या लिखा है? 4। 4 से 4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कौन सा था हमारा? 9वीं का पहला था। अब 9वीं में दूसरा सवाल भी दिया है, तो हमें इसी प्रकार से दूसरा लगाना है। तो देखते हैं दूसरा क्या है हमारा। बस आपको ए मान रखते जाना जो हमने अभी निकाले हैं। तो दूसरे में क्या है? दूसरे में लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। अब देखें कॉस ए का मान कितना? √3/2 इंटू गुणा होता है कॉस सी का मान कितना? 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। अब देखें √3 का 1 में गुणा करेंगे √3, और 2 का 2 में 4 आ जाएगा, माइनस 1 का √3 में करेंगे √3, और 2 का 2 में करेंगे क्या आ जाएगा? 4। अब देखो प्लस का और माइनस का समान पद कट जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे प्लस का 5 और माइनस का 5 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अतः कट आते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारा दूसरा भी हो गया 9वीं का, पहला भी हमने लगा लिया है। तो आपको क्या करना है? पहले चारों मान निकाल लेना, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी के मान निकाल लेना है, फिर उसके बाद मान रखते जाना और सॉल्व कर देना, तो हमारे आंसर आ जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला सवाल हमारा 10वां सवाल है, उसको देखते हैं कि क्या दिया है उसमें।
10वें सवाल में लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें कोण क्यू कैसा समकोण है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे जिसमें क्यू क्या मानेंगे, समकोण मानेंगे। क्या मानेंगे, समकोण। यहाँ पर समकोण बना लेंगे 90 डिग्री और यहाँ पर क्यू लिख देंगे। अब देखो उसमें जो दिया वो लिख देंगे। क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, कोण क्यू क्या, समकोण है। तो ऐसे लिख देंगे कोण क्यू बराबर 90। क्यू बना है, क्या बना, क्यू, थीटा नहीं समझ, क्यू है। तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया। क्या दिया, 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर दिया 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है हमारा, 5 सेंटीमीटर। और हमें देखो किसके मान निकालना है, साइन पी के निकालना है और कॉस पी के निकालना है और टेन पी के मान निकालना है। तो यहाँ पर देखें क्या लगा, पी लगा है। देखो यहाँ पर सब में क्या लगा, पी लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी मानेंगे, यहाँ पर न्यून कोण को पी मान लेंगे। अर्थात पी हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब पी हो गया, क्यू हो गया, यहाँ पर क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आर। अब जब ए न्यून कोण है तो क्या होगी, लंब होगी। आपको पता होगा ए आधार होगी और ये क्या होगी, कर्ण होगी। अब इसमें देखें पी क्यू का मान दिया, पी क्यू का मान कितना दिया, 5 दिया। क्या दिया, 5। अब इसमें देखें पी आर, तो पी आर क्या, पी आर हमारी कर्ण है। क्या है, कर्ण। और क्यू आर क्या है, क्यू आर हमारी क्या, लंब। तो पी आर और क्यू आर दोनों का योगफल कितना, 25 है। क्या है, 25 है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक को x मानना पड़ेगा। अब x किसको मानेंगे, लंब को मान लेंगे। क्यों, क्योंकि लंब हमारी छोटी भुजा है और कर्ण हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखो इनका योगफल क्या, 25 है, क्योंकि कर्ण हमारी क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। तो छोटे वाले पद को मान लेंगे और बड़ा वाला पद क्या हो जाएगा हमारा, यानी बड़ी वाली भुजा हो जाएगी 25 माइनस एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इसको क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। छोटी भुजा को हम x मानेंगे और बड़ी भुजा को हम क्या मान लेंगे, 25 माइनस एक्स। क्योंकि देखो x है छोटा और 25 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अर्थात दोनों का योगफल 25 आ जाएगा। कैसे, देखो 25 माइनस एक्स और प्लस एक्स को जोड़ो, कड़े आएगा, क्या आएगा, 25 आ जाएगा। तो पी आर का मान और क्यू आर का मान का योगफल कितना, 25। तो हम क्या करेंगे, लंब को x मान लेंगे और कर्ण को 25 माइनस एक्स मान लेंगे। तो माना कि, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना कि लंब क्या है, लंब में पी क्यू आर है, तो लंब में क्यू आर बराबर क्या माना हमने, x सेंटीमीटर। क्या माना, x सेंटीमीटर। तथा कर्ण क्या हो जाएगी, कर्ण क्या हमारी, पी आर। कर्ण क्या, पी आर। तो कर्ण पी आर बराबर कितना, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एबीसी होता है तो एबीसी लिख देते। तो हमने क्या लिख दिया, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग लिख लेना। अब क्या होता है, कर्ण का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर देखें कर्ण क्या है, कर्ण हमारी पी आर है। क्या, पी आर। तो पी आर स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब क्या, क्यू आर। चाहे आर की लिख दो चाहे क्यू आर, एक ही बात है। तो क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार क्या, पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर का मान रख देंगे। पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 25 माइनस एक्स है। क्या, 25 माइनस एक्स और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। क्यू आर का मान x, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। और पी क्यू का मान क्या, 5, तो 5 लिख देंगे और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूत्र बन रहा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। क्या होता है,
माइनस का 2ab, तो चूंकि करके लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब दो a का मान 25, तो 25 का स्क्वायर, b का मान क्या x, तो x स्क्वायर माइनस का 2ab। और आप लोग ध्यान रखना बराबर के नीचे बराबर लाना, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a का मान 25 और b का मान x, तो 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a का मान 25, b का मान क्या x बराबर x स्क्वायर और 5 का क्या होगा 25 हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, जब बराबर में दोनों तरफ समान पद रखे होते हैं तो कट जाते हैं। तो अब देखें इसके बाद, तो हमारा x स्क्वायर कट गया, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 625। इसके बाद ये लिखना जो हम लिख रहे हैं 625 और 25 दूनी 50 माइनस का 50x और बराबर में क्या 25 है। अब x का मान निकाल, माइनस का 50x बराबर 25, पक्षांतर करो, x का मान निकालना तो इसी तरफ रहेगा x वाला पद, 625 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 625 हो जाएगा, माइनस का 50x, 625 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 600 आ जाएगा, क्यों, माइनस संख्या बड़ी है। माइनस 50 कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, तो माइनस 50 बटे में पहुँच जाएगा। अब देखें माइनस से माइनस कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो, क्या बचा हमारा 60 बचा, क्या बचा 60 बटे में 5, 5 से 60 काटेंगे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, तो x बराबर 12, क्या मिल गया x बराबर, तो a वाला मान क्या मिल गया हमें 12 मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या x का मान 12 अर्थात x बराबर 12 लिख देना इस प्रकार से, x बराबर 12 सेंटीमीटर, या फिर 12 नीचे लिख देना कोष्टक करके, चाहे ऐसा लिख दो जो आपको लिखना हो। x का मान मिल गया 12, अब यहाँ पर रखेंगे जहाँ पे माना था तो लंब, इसके बाद ये लिखना तो करके, ये तो हमारा पहले से लिखा है थोड़ा समझने के लिए, तो लंब QR बराबर, तो QR बराबर क्या था x, क्या था x, और x का मान क्या मिला हमें 12, क्या मिला था 12, तो 12 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा PR, क्या PR, तो PR हो रहा क्या 25 माइनस x, क्या है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का मान, तो x का मान क्या है 12, तो 25 में से 12 घटाएंगे 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13, तो कर्ण का मान क्या मिल गया 13, तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग इसके बराबर 13 सेंटीमीटर, क्या लिख लेना बराबर 13 सेंटीमीटर। अब देखो अब निकालेंगे मान जो कुछ पूछ रहा है, क्या निकालेंगे मान, क्या पूछ रहा है साइन पी का मान पूछ रहा है, कॉस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है। एक क्या हमारी कर्ण है, एक क्या हमारी लंब है, और ये हमारे क्या आधार है, क्यों, क्योंकि हमें पी के अनुसार मान निकालना, पी हमारा क्या न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने मुझे लंब और ये आधार और कर्ण तो हमारी वही रहेगी। तो हमें किसका मान निकालना पहले साइन पी का, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखें, लंब का मान क्या है हमारा 12 है, कितना है 12, और कर्ण का मान कितना 13, तो 12 बटे 13। फिर किसका निकालना कॉस पी का मान, किसका निकालना है कॉस पी का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना 5 और कर्ण का मान 13, तो 5 बटे 13। फिर क्या निकालना है टेन पी का मान, तो टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 12 और आधार का मान 5, तो 12 बटे 5, लंब का मान 12 और आधार का मान 5। तो अतः करके लिख देंगे एक साथ कि साइन पी बराबर क्या 12 बटे 13 और कॉस पी बराबर 5 बटे 13 और टेन पी बराबर क्या, टेन पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा जो दिया कितना 12 बटे 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः करके जरूर लिखना है, आपको प्रत्येक सवाल में लिखना है। तो हमारा 10वां सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने आपको 1 से लेकर 10वें तक सब बता दिए हैं, आपको अच्छी तरह कॉपी में नोट कर लेना है, और जहाँ पे समझ में नहीं आया है तो दोबारा भी आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं।